हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवासिटी पॉइंट IQ में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो अलग अलग बुक से लेकर आए हो साथियों, जो रीट, टेट, सीटेट, DSSB, KVS ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमारा टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 1 से 4 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। आप साथ में आंसर दे सकते हैं, लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है। तो ए ऑप्शन है सभागार, बी ऑप्शन है घर में, सी ऑप्शन है खेल के मैदान में, डी ऑप्शन है विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बच्चे को संज्ञानात्मक विकास की अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो साथियों, इसमें हो जाएगा विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है। निम्न में से कौन सी मानव विकास की एक विशेषता है। इसकी प्रकृति गुणात्मक है, बी ऑप्शन है इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, या अतः है। तो मानव विकास की एक विशेषता बताना है तो इसमें हो जाएगी इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है साथियों। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता और वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, बी ऑप्शन है सामान्य बालकों की, सी ऑप्शन है सृजनशील बालकों की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा सृजनशील बालकों की। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रखना अधिक उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देशन, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी ऑप्शन है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण, और डी ऑप्शन है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो 4 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, सहपाठी द्वारा अनुरक्षण। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन है श्रृंखलागत अधिगम का, बी ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी ऑप्शन है प्रत्यय अधिगम का, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये किसका है साथियों, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये साथियों इसमें हो जाएगा आपका श्रृंखलागत अधिगम का। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। ठीक है। अगला हो जाएगा 6 नंबर, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। कौन सा उपागम नहीं है। तो ए ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, बी ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न, सी ऑप्शन है परियोजना कार्य, डी ऑप्शन है मौखिक प्रश्न। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, बी ऑप्शन है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेषता प्रकृति की आवश्यकता है, सी ऑप्शन है अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, डी ऑप्शन है छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ठीक है। अगला हो जाएगा अधिगम निरोगता का लक्षण है। ए ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, बी ऑप्शन है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी ऑप्शन है अवधान संबंधी बाधा विकार, और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। तो 8 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन अवधान संबंधी बाधा विकार। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। संचार के साधन, समवयस्क समूह,
अध्यापक परिपक्वता एवं आयु। तो 9 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक विकलांग बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसमें कौन सा होगा? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, गलत है। बी ऑप्शन है, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगला हो जाएगा, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो बिल्कुल ये सही है। तो ठीक है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, ये भी इसमें गलत है। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा शिक्षण में समूह गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बताना है। ए ऑप्शन है, शिक्षक पर काम का बोझ कम करना। बी ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। सी ऑप्शन है, अवधारणा को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना। और डी ऑप्शन है, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो 11 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों, बच्चों को अधिगम में सबसे ज़्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है मेस्लो, सी ऑप्शन है कोयलर, डी ऑप्शन है पावलाव। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों मेस्लो। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? तो मेस्लो के द्वारा साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी 50 से 60, 70 से 80, 90 से 100, 110 से 130। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी, तो किसके बीच होगी? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा 90 से 100 के बीच। ठीक है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होगी साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सी ऑप्शन है, सीखने को किस प्रकार अलौकिक रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। या डी ऑप्शन है, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, हर दिन आपको ये टेस्ट देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो इसमें आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन बताना है। 4 कथन आपके सामने, कौन कौन से सही है ये बताना है साथियों। ठीक है, तो इसमें कौन से राइट होंगे? इसमें एक नंबर है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। ये परीक्षणों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, सही है। 3 नंबर है, वस्तुनिष्ठ के कारण यह अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, बिल्कुल सही है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर है, तो इसमें आपका 1, 2, 3 ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो ए ऑप्शन है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। बी ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समय का भी आकलन करता है। सी ऑप्शन है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। या डी ऑप्शन, शिक्षक
पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समूह का भी आकलन करता है। तो कौन सा अधिगम आकलन का उजागर करता है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आपको याद कर लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस के मिश्रा, एस एस माथुर, डी जी रायन, एन तिवारी। तो 20 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों, डी जी रायन के द्वारा शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अन्वेषण द्वारा अधिगम, बी ऑप्शन है जांच पड़ताल प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है शिक्षण योजना बनाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अन्वेषण द्वारा अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अन्वेषण द्वारा अधिगम। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है? ए माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साथियों। ए ऑप्शन है एडोल्फ मेयर, बी ऑप्शन है पीटर्स, सी ऑप्शन है क्लिफोर्ड बियर्स, इनमें से कोई नहीं। तो 22 में आपका हो जाएगा साथियों, क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा इस किसकी आत्मकथा है? क्लिफोर्ड बियर्स की ये आत्मकथा है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, क्लिफोर्ड बियर्स की आत्मकथा। अगला हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति सामंजस्य पूर्ण करते हैं, ये कथन किसका है? क्लिफोर्ड बियर्स का, एडोल्फ मेयर का, हैडफील्ड का या पीटर स्लोव का? तो साथियों 23 में आपका हो जाएगा हैडफील्ड का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, इच्छाओं, कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है दबाव की ओर, खिन्नता की ओर या प्लान की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 में साथियों आपका हो जाएगा दबाव की ओर। ठीक है, इच्छाओं और कामनाओं और लक्ष्य की भावना प्राय व्यक्ति को लेकर जाती है, तो ये दबाव की ओर लेकर जाती है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगाणु से बचाव करने वाला किसने बताया? क्लिफोर्ड बियर्स, एडोल्फ मेयर, हैडफील्ड या पीटर स्लो? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों हैडफील्ड, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, पागलपन को तकनीकी रूप से कहा जाता है मनोविक्षिपी, कुसमायोजन, मनस्ताप, व्यक्तित्व विचलन? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा मनस्ताप, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, पर्सनैलिटी एंड कल्वर पैटर्न के लेखक हैं फ्रायड, प्लांट, गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो 27 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन प्लांट। अगला हो जाएगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1915 में, 1930 में, 1920 में या 1944 में? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों 1930 में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? 1930 में। अगला हो जाएगा, अभिकर्मित अनुदेशन हेतु सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? स्किनर ने, ब्लूम ने, सिडनी पेरेस ने या गैने ने? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सिडनी पेरेस ने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त, बी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, सी ऑप्शन विकास एक आयामी है, डी ऑप्शन है विकास परतक होता है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो साथियों कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको बताना है कि आपके कितने राइट में। हर दिन शाम 8 बजे आपको ये टेस्ट इस चैनल पर मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार अपने पास जितने भी ग्रुप है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।